ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था संख्या पद्धति या जिसको हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम। ओके, और इस चैप्टर में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रियाएं यानी भिन्नों पर ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो भिन्न पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? मतलब मैथ्स में चार ही तो ऑपरेशन होते हैं मैथ में। पहला जोड़ना, घटाना, गुणा करना और फिर भाग करना, ये चार ऑपरेशन होते हैं। तो ये चार ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें से दो हमने कंप्लीट कर लिए थे। जोड़ना और घटाना भिन्नों को हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है। जोड़ना और घटाना हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्योंकि जोड़ना और घटाना हम पढ़ चुके हैं तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका आंसर पोल में देना है। ओके, चलिए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है, आपको 9/14 और 5/21 को जोड़कर बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9/14 है और यहाँ पर है 5/21। इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, 9/14 और 5/21 को जोड़ना है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा और पोल में आंसर करना है। तो जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे अपनी कॉपी में और पोल में आंसर करेंगे। करिए सभी लोग। 9/14 और 5/21 को आपको जोड़ना है। जो बच्चे अभी क्लास में आए हैं वो भी ध्यान दें, ये क्वेश्चन है आपके लिए। यस, करिए। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं, दोनों चीजें हमने सीख ली थी। ठीक है, उसी में से एक क्वेश्चन आपके लिए ये है। इसमें आपको 9/14 या कह सकते हैं 9/14 को जोड़ना है 5/21 में। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज चुका हूं। वेरी गुड, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। आपके पास पूरा 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। ठीक है, 1 मिनट आपके पास अंदर। मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को या दो भिन्नों को जोड़ते हैं, 3 स्टेप्स की हेल्प से। तो आपकी कॉपी में भी वो लिखवाए थे मैंने कहा था कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर आपने अपनी कॉपी में नोट किए हैं तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। बट क्वेश्चन सॉल्व करिए। वेरी गुड, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। यस, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं, जैसे दीपिका अभी क्लास में आई हैं, तो उनको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपको करना है, दो भिन्नों को जोड़ना, जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था वहीं से एक क्वेश्चन है।
9/14 को 5/21 में जोड़ना। आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। ओके, तो 70% लोगों का आंसर सही है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने गलत किया है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जोड़ते हैं। 9/14 और 5/21 को आपको जोड़ना है। 9/14 और 5/21 को आपको जोड़ना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप सबसे पहले लिख लो अंश और हर क्या है। जिनको नहीं आता वो ध्यान दें, जिनको आता है वो, उनको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जिनको लेकिन अभी भी डाउट है तो एक बार आप यहाँ पर लिख लो, ये अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये हमको पता है। मैंने जो फर्स्ट स्टेप बताया था, स्टेप 1 जो मैंने बताया था, वो कहा था कि हर का एलसीएम निकालो। क्या करो, हर का एलसीएम निकालो। अब आप मुझे ये बताइए जी। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें हर क्या क्या है। मैंने साफ लिखा है कि हर क्या है 14, और इसमें हर क्या है 21। तो 14 और 21 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो 14 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कैसे। एक मिनट, दो से, इसमें से संख्या हो रही है तो उसको 2 से भाग कर दो। तो इसमें 14 2 से भाग हो रहा है, तो 2 सत्ते 14, और 21 तो 2 से भाग होगा नहीं, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं, अब कुछ भाग नहीं हो रहा 2 से। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से देखो 7 तो भाग होगा नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखा। लेकिन 21 भाग हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21। और ये 7,7 अब किससे भाग होंगे, सिर्फ 7 से। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। और जैसे ही लास्ट में एक आ जाए हर जगह, हमें रुक जाना है। और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं की गुणा। तो एलसीएम मेरा क्या आया, 2 × 3 × 7, यानी 2 × 6, 6 × 7 = 42। तो एलसीएम आया है मेरा यहाँ पर कितना, एल 42। ये तो हो गया स्टेप 1 जो मैंने आपको बताया। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही क्या, जी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना। अगर मेरी आवाज, सभी यस टाइप कर दो, सभी लोग। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप क्या करो, दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी आ रही है ना मेरी आवाज सबको, ओके, यस। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पहला स्टेप हमारा हो गया है, जिसमें हमने सीखा कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 14 और 21 का एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्टेप 2 मेरा कहता है कि हर से एलसीएम को भाग करो। क्या करो, हर से एलसीएम को भाग करो। अब इसमें हर क्या है, 14, एलसीएम क्या है, 42। तो आप 14 से 42 को भाग करोगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे बताओ।
14 से जब आप 42 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि जो भी उत्तर आए, जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। ये मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की है, क्योंकि पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी मैंने समझाया। तो जो भी उत्तर आए, उत्तर क्या है 3, उसके कहां गुणा कर दो, अंश में। अंश क्या है 9, तो 3 की गुणा 9 में, फिर आया प्लस। ऐसे ही यहां पर हर से एलसीएम को भाग करो। हर क्या है 21, 21 से 42 को भाग करोगे तो क्या आएगा 2, और जो भी उत्तर आए उसके कहां गुणा कर दो, अंश में, यानी 2 की गुणा कर दो 5। तो आपका आंसर क्या आया, 3 गुणा 9 27 प्लस 2 गुणा 5 10 बटे 42। तो यहां से 27 और 10 कितना हुआ, 37 बटे 42। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ, और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर। तो अगर आप चाहो तो ये 3 स्टेप हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन 3 स्टेप्स की हेल्प से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने में तो काफी टाइम। तो अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, एक बार और समझा दूं। ठीक है, देखो हमें 9/14 और 5/21 को जोड़ना था। तो 9/14 में 9 है अंश और 14 है हर। 5/21 में 5 है अंश और 21 है हर। पहला स्टेप है हर का एलसीएम निकालो। हर क्या है यहाँ पर 14 और 21। तो 14 और 21 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा 42। ठीक है, 14 और 21 का एलसीएम आया 42। उसके बाद दूसरा स्टेप है हर से एलसीएम को भाग करो। हर क्या है यहाँ पर 14, 14 से किसको भाग किया 42 को, तो क्या आंसर आया 3। ठीक है, उसके बाद जो भी उत्तर आए उसके अंश में गुणा कर दो। तो उत्तर क्या आया है 3, उसकी गुणा हो जाएगी अंश में यानी 9 में, तो 3 की गुणा हो गई 9 में। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आया। दोबारा से हर से एलसीएम को भाग करो। अब 21 से आपने 42 को भाग किया तो आपका आंसर आया 2, और जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। तो आपने 2 की 5 में गुणा कर दी, क्योंकि अंश क्या है 5 है, तो 2 गुणा 5। तो 3 गुणा 9 27, 2 गुणा 5 10, 27 और 10 कितना हुआ 37 बटे 42। तो ये हुआ आपका आंसर। देखो अगर अभी भी डाउट है तो क्लास के बाद आप रुक सकते हैं, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आंसर होगा 37/42। अगर इसमें अभी भी किसी को डाउट है तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर देते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है गुणा, यानी भिन्नों की कैसे गुणा की जाती है। भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है ये हमें सीखना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, भिन्नों की गुणा करने के लिए अंश की अंश में गुणा और हर की कहाँ गुणा होगी, हर में। हर की हर में गुणा, बस यही काम आपको करना होता है। दो भिन्न होगी आपके पास, तो पहली भिन्न के अंश की अंश में गुणा कर दो और पहली भिन्न के हर की दूसरे भिन्न के हर में गुणा कर दो। यही होती है भिन्नों की गुणा। ठीक है, अब भिन्नों की गुणा सीखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो मैं क्या बताना चाहता हूं कि भिन्नों को कैसे आप सरल कर सकते हो। ये आपको पता है कि भिन्नों को कैसे सरल किया जाता है। देखो मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अगर मेरी दो भिन्नों की गुणा हो रही है 2/8 गुणा 16/4, ये दो भिन्न है, एक है 2/8 और एक है 16/4। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी दो भिन्नों की गुणा हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो। मतलब देखो 2/8 एक भिन्न है, ये हो गई भिन्न एक। ये दूसरी भिन्न हो गई तो मैंने इसको लिख दिया भिन्न दो। ये दो भिन्न हो गई। ठीक है, पहली भिन्न का अंश है 2, दूसरी भिन्न का हर है 8। सॉरी, पहली भिन्न का हर है 8, दूसरी भिन्न का अंश है 16 और दूसरी भिन्न का हर है 4।
ये यहां तक सबको पता है ना। ये मैंने पहली भिन्न बोल दी, ये मैंने दूसरी भिन्न बोल दी। इसका अंश 2 है, इसका हर 8 है, इसका अंश 16 है और इसका हर 4 है। तो मैं, हो सकता है आप लोगों को पहले ही पता हो। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जब भी दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो, आप किसी भी भिन्न के, यानी पहली भिन्न का या दूसरी भिन्न का, किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो। मतलब आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे कर सकते हो, या 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 ऐसे भी कर सकते हो। मतलब आप अंश से हर को काट सकते हो जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो, किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो। यह चीज समझ में आई सभी को? बताओ, जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया? मैंने क्या बताया कि आप जब गुणा कर रहे हो भिन्नों की, तो आप इस 2 से इस 4 को काट सकते हो, इस 8 से इस 16 को काट सकते हो। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आप इस 2 से इस 8 को काट सकते हो, इस 4 से इस 16 को काट सकते हो, है ना? ये चीज समझ में आ गई है? तो बताओ, जब गुणा कर रहे हैं तभी आपको किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट देना है। लेकिन जोड़ और घटा में ऐसा नहीं होता। जोड़ और घटा में अगर मैं यहां पर लिख दूं यही संख्याएं, 2/8 प्लस 16/4, मैंने ये लिख दिया। अब आप इस 2 से इस 4 को नहीं काट सकते, आप इस 8 से इस 16 को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि अब आप भिन्नों को जोड़ रहे हो। लेकिन लेकिन आप इस 2 से इस 8 को काट सकते हो और इस 4 से इस 16 को काट सकते हो। मतलब आप एक ही भिन्न के अंश और हर को एक दूसरे से भाग दे सकते हो, लेकिन अलग अलग भिन्नों के अंश और हर को नहीं दे सकते जब आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? मतलब जब गुणा कर रहे हो तो कहीं से भी आप किसी भी अंश से किसी भी हर को काट सकते हो, यहां से यहां क्रॉस में कहीं से भी कहीं भी काट सकते हो। लेकिन जोड़ में उसी भिन्न का अंश होना चाहिए और उसी भिन्न का हर होना चाहिए अगर आप काट रहे हो तो। ऐसा नहीं कि किसी भी भिन्न के अंश से आपने किसी भी भिन्न के हर को काट दिया। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? अगर ये सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, तो किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक है। अगर सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा कि 20 की गुणा कर दो 4/5 में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने अभी अभी बताया, आप ऊपर से नीचे यानी अंश से हर कहीं भी काट सकते हो। तो देखो मैं इस 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20/1 गुणा, और ये है 4/5। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मैं किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकता हूं जब गुणा कर रहा हूं। तो इसका मतलब मैं इस 20 और 5 कट जाएंगे एक दूसरे से, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो यहां से आपके पास क्या बचा, 4/1 गुणा 4/1। अब इनकी गुणा कैसे होगी? अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। यानी 4 की गुणा 4 में तो 16, 1 की गुणा 1 में तो 1, और 16/1 किसके बराबर होता है, 16। इस तरीके से हम दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं, यानी अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। अगर ये सभी लोगों को समझ आ गया है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। गुणा बहुत आसान है जोड़ और घटा से। जोड़ और घटा में आपको एलसीएम लेना पड़ता था, उसके बाद फिर हर से एलसीएम को भाग करो, भाग करके जो उत्तर है उसकी अंश में गुणा करो। इतनी सारी चीजें आपको करनी पड़ती थी। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं है। गुणा में आपको अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर, बस इतना करना होता है। और अगर कोई कुछ कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, सरल कर दो। तो हम भिन्नों के जो गुणनफल है उसको कितने तरीकों से सीख सकते हैं? दो तरीकों से। पहला तरीका है एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, और दूसरा है भिन्न का भिन्न से गुणन। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, और क्वेश्चन ये है कि 4 को 2/3 से गुणा करो, है ना? 4 को गुणा करो 2/3 से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपनी कॉपी में।
जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें। एक आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी, करिए सभी लोग। ओके, 4 लोगों ने किया है अभी तक बस। बाकी लोग करिए। ओके, अभी तक दीपिका, प्रियांशी, शिवानी, रिंकी, मेघा और नैना, इन बच्चों ने कर लिया है। बाकी लोग क्लास छोड़कर जा रहे हैं क्या, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया? बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर होगा इसका। अभिषेक, आपने सॉल्व किया? अभिषेक, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? सर जी मैं कुछ काम कर रहा था। कुछ काम कर रहा था मतलब कुछ और काम कर रहे थे, मतलब क्लास में नहीं थे आप? सर जी बस 1 मिनट के लिए गया था, इतने में आपने सवाल बोल ओके दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अ, मेघा, आपने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, प्लीज आप अपनी कॉपी दिखाइए। सर जी माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेघा, आपका कैमरा बंद है। हाँ जी, अब ठीक है, दिखाइए। कहाँ सॉल्व किया है आपने? ठीक है मेघा, वेरी गुड। चलिए दीपिका, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके मेघा, वेरी गुड। दीपिका, आप दिखाइए अपनी कॉपी। यस, वेरी गुड दीपिका। इसके बाद और कौन बचा और किसने सॉल्व किया है? शिवानी, आप दिखाइए। शिवानी, अपनी कॉपी दिखाइए आप। ओके, वेरी गुड शिवानी। यस, ठीक है। तो काफी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, सबका आंसर सही है। जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है 8/3। ठीक है, अब दोबारा मैं बता देता हूं, देखो कैसे गुणा करते हैं हम भिन्नों की। सबसे पहले मैंने बताया था जो मंत्र है, मंत्र क्या बताया मैंने? अंश की गुणा अंश में, अंश की, इसको मैं अलग से बताता हूं। मैंने बताया था कि अंश की गुणा कहाँ होती है, अंश की गुणा कहाँ होती है? अंश में होती है। और हर की गुणा कहाँ होती है? हर में होती है ना? हर की गुणा हर में। तो क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 4 की गुणा करनी है 2/3, 4 की गुणा करनी है 2/3 में। तो क्या मैं इस 4 को, क्या मैं इस 4 को 4/1 लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं इस 4 को 4/1 लिख सकता हूं? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें कि मैंने 4 को 4/1 कैसे लिख दिया, तो पूछ लो। सबको समझ आ गया ना? अगर मैं किसी भी संख्या को 1 से भाग करता हूं तो मुझे वही संख्या मिल जाती है। इसलिए मैंने 4 को क्या लिख दिया है? 4/1 गुणा, फिर क्या है? 2/3। अब ये दो भिन्न है आपके पास, आपके पास दो भिन्न है ना? एक भिन्न है 4/1 और एक भिन्न है 2/3। तो 4/1 में अंश क्या है? 4 है, और हर क्या है? 1 है। ऐसे ही 2/3 में अंश क्या है? 2 है, और हर क्या है? 3 है। और मैंने अभी क्या बताया कि गुणा कैसे होती है? अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। ठीक है, यानी अंश क्या है? 4, और यहां पर अंश क्या है? 2, यानी 4 की गुणा 2 में, तो क्या आएगा? 8/, हर की गुणा हर में यानी 1 की गुणा 3 में, तो 3। तो आपका आंसर क्या आया? 8/3। सबको समझ आया? अभिषेक, समझ में आया?
यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये मैंने लिखा था यहाँ पर हर। तो इस तरीके से हम दो भिन्न अगर हमारे पास हैं तो उनकी गुणा करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने 4 की गुणा 2/3 में जब करी तो हमारे आंसर क्या मिला? 8/3। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे सभी लोग। अगर मैं कहूं कि आपको 20 की गुणा करनी है, ठीक है, 20 की गुणा करनी है 3/10 में, तो क्या आंसर आएगा? 20 की गुणा करनी है 3/10 में। सभी लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब बहुत सारे तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 3-4 तरीके तो हैं इसको करने के। आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से करो। ओके, शिवानी, दीपिका, प्रियांशी, रिंकी, सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है 6। बाकी लोग बताइए। ठीक है, तो सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए आप, कैसे आया आपका आंसर 6? सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे आया आपका आंसर 6? दिखाइए कॉपी। अच्छा, अगर कॉपी में आपने सॉल्व नहीं किया है तो माइक ऑन करके बताओ कैसे सॉल्व किया है। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने आंसर दिया है कि 6 आएगा, कैसे आया 6? कोई आंसर नहीं है आपके पास? ठीक है नैना, आप हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और इनके अलावा अभिषेक, सॉल्व हुआ क्वेश्चन? अभिषेक, सॉल्व किया आपने? सर जी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अ, भारती, आपने सॉल्व किया? ओके, क्या आंसर आया आपका? मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा पास लेके जाइए कैमरा। 60/10। ठीक है, देखो मेघा, एक आंसर बताइए, 6 आएगा या 1/6 आएगा? देखो, ध्यान दो। यहां पर पहला तरीका मैं बताता हूं इसको करने का। फर्स्ट, पहला तरीका ये है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मैं किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकता हूं अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो, है ना? अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकता हूं। अब देखो, मैंने 20 को लिखा 20/1, क्या मैं लिख सकता हूं? गुणा, ये है 3/10। तो किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को मैं काट सकता हूं, यानी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये मैं कर सकता हूं ना? अभी मैंने बताया। तो यहां से मेरे पास क्या आया? 2/1 गुना 3/1। अब अंश की गुणा अंश में, यानी 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6, और 1 की गुणा 1 में तो 1। तो आपका आंसर आया 6/1 या 6। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका ये कहता है कि आपका क्वेश्चन था 20 गुणा 3/10, यही था ना? तो आप क्या करो, 20 को आपने क्या लिख दिया? 20/1 गुणा ये 3/10 है। तो 20 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा? 60। 1 की गुणा 10 में करोगे तो क्या आएगा? 10। और जब आप 60 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 6। जब भी 6 आएगा, तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर आपका क्या आएगा? 6। ठीक है,
आया समझ में सभी बच्चों को? सबको क्लियर हुआ कि कैसे गुणा करनी है हमें? फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। पहले बता दो, जिसको डाउट हो पूछ लो, जिस बच्चे को डाउट हो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। सर जी एक और बार समझा दो, सही क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आप मुझे ये बताओ, वहीं से फिर मैं आपको सर समझाने की जी कोशिश 0 वाला करूंगा। पार्ट। जीरो वाला पार्ट, एक मिनट देखो। यहाँ पर 20 है गुना 3/10, तो इस 20 को मैंने लिखा 20/1 गुणा, इसे रखा मैंने 3/10। शायद आप क्लास में तब नहीं थे, मैंने जब बताया था कि जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो, जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो। जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो। एक बार और बोल रहा हूं, जब आप दो भिन्नों की गुणा कर रहे हो तो दो भिन्न कौन कौन सी है? एक तो है 20/1 और दूसरी है 3/10। तो आप किसी भी भिन्न के अंश से किसी भी भिन्न के हर को काट सकते हो, मतलब अगर कट रहे हैं तो, अगर कट रहे हैं तभी। जैसे ये 20 है, ये इस भिन्न का अंश है, इस वाली भिन्न का अंश है, और ये 10 इस वाली भिन्न का हर है, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, है ना? तो मैं इस हर से इसके अंश को काट सकता हूँ, किसी भी भिन्न के अंश को या किसी भी भिन्न के हर को अंश से या अंश को हर से मैं काट सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको काटा तो 10 एकम 10 हुआ और 10 दूनी 20 हुआ। मतलब क्रॉस में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जब मैं भिन्नों की गुणा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है 2/1 गुणा 3/1। अब तो वही चीज बची कि 2 की गुणा 3 में 6 और 1 की गुणा 1 में, तो एक आपका आंसर आ गया 6। 6/1 को मैं 6 लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको नहीं काटना है ना, अगर आपको नहीं काटना तो मत काटो। आप क्या करो, आपने इस 20 को लिखा 20/1 गुणा 3/10, ऐसे का ऐसे ही। आपने 20 की 3 में गुणा करी तो क्या आया? 60। 1 की 10 में गुणा करी तो आया 10। अब यहां तो आपको काटना पड़ेगा, अभी वहां नहीं काटा तो यहाँ पे काटना पड़ेगा, यानी 60 को 10 से भाग दोगे। तो जब आप 60 को 10 से भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा? 10 6 60। तो आंसर क्या आया? 6। आगे समझ में? तो या तो शुरू में काट लो, और शुरू में नहीं काटोगे तो आगे जाके तो काटना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आपको भिन्न को सरल करके लिखना होता है। बताओ, अब क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 30 की गुणा 7/20 में करनी है। 30 की गुणा 7/20 में करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और बता दूं मैं, कि जैसे मैंने ये किया था, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 10 की गुणा, सॉरी 20 की गुणा 3/10 में, तो आप इस जीरो से जीरो को भी काट सकते हो। यानी जीरो से जीरो आप काट सकते हो जब एक संख्या अंश में हो और एक संख्या हर में हो, यानी जब आप भाग कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा 520/100, तो यहां पर भी एक जीरो है, तो इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है ना कि जीरो से जीरो हम काट सकते हैं अंश और हर में। अगर किसी को नहीं पता तो बताओ। सबको पता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिए। 30 की गुणा 7/20 में करनी है। मैंने इसलिए आपको बताया, शायद अगर आपको ना पता हो इस क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन तक जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज पता हो, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। करिए। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। दीपिका, शिवानी, प्रियांशी, नैना, रिंकी, दर्शन ठकरान, ऋतु, बॉबी, कशिश, अभिषेक एंड सोनू कुमार। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। लेकिन सोनू कुमार ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर किया था, वो भी गलत। वो भी गलत, इसलिए मैं नहीं समझता कि इन्होंने उस क्लास से कुछ प्राप्त किया, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 में से सिर्फ एक का आंसर किया और वो भी गलत किया।
और आज भी जब मैंने आपसे पूछा है कि आपने बताइए कैसे सॉल्व किया, तो आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। सोनू कुमार जी। सर जी मेरे को आ गया ये आंसर। ओके, जिन बच्चों का आ गया है वो पोल में आंसर कर दो और थोड़ा वेट करो। जैसे ही सभी लोग आंसर कर लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। और कशिश, आप क्लास में काफी लेट हैं आज, तो कोशिश करें नेक्स्ट क्लास से आप टाइम से क्लास में आ जाएं, क्योंकि अगर आप लेट क्लास में आओगे तो फिर छूट जाएगा आपका आगे का। थैंक यू सर समझाने के लिए। ओके, वेलकम अभिषेक। यस, 30 सेकंड और आपके लिए। जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम से क्लास में आया कीजिए, वरना आपका उसमें नुकसान होगा। आगे अब आधा घंटा हो चुका है क्लास शुरू हुए, आगे का आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने शुरू से क्लास नहीं किया। तो इसलिए टाइम से क्लास में आओ जो बच्चे लेट आते हैं। आखिरी 30 सेकंड। वेरी गुड। दो लोगों का आंसर आना बाकी है, बस दो लोगों का और आंसर आना बाकी है। 15 सेकंड और है आपके पास। यस, 15 सेकंड और है। 10 सेकंड। दो लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सबका आंसर सही है, बट दो लोगों ने आंसर नहीं दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि आप ये 0 से 0 काट सकते हो। ठीक है। यस, ए। या आप ऐसे सीख लो इसको, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि 0 से 0 मैंने कैसे काट दिया, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, 10 से काट सकता हूँ। ये 10 दूनी 20 हुआ, और ये 10 तिया 30 हुआ। ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, है ना। ये 10 से कट जाएगा ना, 10 तिया 30, और 20 भी 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20। तो यहां से मेरे पास जो अब भिन्न निकल के आई है, वो आई है 3 × 7/2। इस 3 को मैंने लिखा 3/A, और एक इस 7/2 को मैंने ऐसे ही रखा। अब अंश की गुणा अंश में यानी 3 × 7 = 21, और हर की गुणा हर में यानी 1 दूनी 2। तो आपका आंसर क्या आया, 21/2, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बताइए, क्लियर है सभी को कैसे मैंने गुणा किया? ये चीज सभी लोगों को क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं भिन्न का भिन्न से गुणन। मतलब ये वही चीज है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, आपके पास दो भिन्न है, 4/3 और 5/6, तो इनकी गुणा करनी है। ठीक है, 4/3 की गुणा करनी है 5/6 में, तो आसान है। सभी बच्चे करिए, और भिन्न को सरलतम रूप में लाना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है। यस, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व अपनी कॉपी में। ऐसा ही क्वेश्चन है, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में। उससे पहले आप देख लो कुछ सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो करो, या फिर आंसर में भी आप जाके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, दीपिका का आंसर आ गया है। वेरी गुड दीपिका। प्रियांशी, वेरी गुड। शिवानी, रिंकी, वेरी गुड। बाकी लोग? कशिश, ओके, वेरी गुड कशिश। वेरी गुड नैना।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अपने हैंड रेज करिए, जो बच्चा अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है, कॉपी जो दिखाना चाहता है, अपने हैंड रेज करो। ओके, 5 लोगों का ही हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग? सर जी मेरा आंसर गलत है। क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया है अभिषेक? 20/9। 20/9 9। या 18? 4 की गुणा 5 में करी तो 20 आया, 3 जी की हाँ। गुणा 6 में करी तो 18 आया, ठीक है। अब आप 20 और 18 को 2 से भाग कर सकते हो ना दोनों को। 20 और 18 दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 धाम 20 होगा और 2 में 18, तो 10/9 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर गलत नहीं है, सही है, बस आपको भिन्न को सिंप्लीफाई करना है। हाँ जी। ओके कशिश, वेरी गुड। नैना, आपने नहीं किया सॉल्व? ओके दीपिका, वेरी गुड। ओके शिवानी, वेरी गुड। वेरी गुड नैना। रिंकी, वेरी गुड। प्रियांशी, वेरी गुड। यस, चलिए ठीक है। तो मैंने सर आपको जी हो बताया गया, था। मेरा हो गया। ओके वेरी गुड। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, या तो आप यहीं पर सॉल्व कर लो, यहीं पर इन भिन्नों को सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर कैसे कर सकते हो आप चेक करो। ये 4 और 6 दोनों 2 से कट जाएंगे, है ना। 4 और 6 दोनों 2 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो अब आपकी जो भिन्न आई वो क्या आई? 2/3 गुणा 5/3। अब अंश की गुणा अंश में, यानी 2 की गुणा 5 में करोगे, है ना। 2 की गुणा 5 में करोगे तो क्या आया? 10/। हर की गुणा हर में, यानी 3 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आया? 9। तो आपका आंसर क्या आया? 10/9। पहला तरीका तो ये है। ये तरीका सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ये तरीका सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। ये 4 और 6 दोनों को 2 से मैंने क्या किया, काटा। 2 से मैंने भाग दिया, बेसिकली काटने का मतलब है भाग दिया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मैं किसी भी भिन्न के अंश और हर को, अगर वो किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं, तो उनको भाग कर सकता हूं। इसी को हम कहते हैं भिन्न को सरल करना, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपल पहले, जैसे यहाँ पर है 4/3 गुणा 5/6। आप क्या करो, 4 की गुणा 5 में करो तो क्या आया? 20, जैसा कि काफी बच्चों ने किया है। 3 की गुणा 6 में करो तो क्या आया? 18। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 20 और 18 दोनों किससे कट सकते हैं? 2 से। तो 2 धाम 20, 2 निम 18। तो आपका आंसर क्या है? 10/। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर सबको क्लियर है तो बताओ, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो 4 की गुणा 5 में करी तो 20 आया, 3 की गुणा 6 में करी तो 18 आया। और 20 और 18 किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं? 2 से। 2 धाम 20, 2 निम 18। तो आपका आंसर आया 10/। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं फिर। 14/15 की गुणा करनी है 5/7 में। होल में क्वेश्चन करना है आपको। 14/15, 1 मिनट। 14/15 गुणा 5/7। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, होल में आंसर करेंगे। होल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी लोग। यस, होल में आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड।
हर बच्चे को पोल में आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि गुणा आपको समझ में आ रहा होगा। यस, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बच गए हैं, वो भी आंसर करें। आपके पास 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, 3 4 लोग, जल्दी करिए। आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। यस, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, हाँ जी। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। यस, बी, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें मैंने बताया था कि आप देखो, यहाँ से 7 से 14 को काट सकते हो, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस 5 से इस 15 को काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो आपके पास अब भिन्न क्या बची? 2/3 गुणा 1/1। अब 2 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 2। 3 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 3। आपका आंसर क्या है? 2/3, ऑप्शन बी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंपल, सिंपल तो वैसे यही है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि 14 की 5 में गुणा करोगे तो 70 आया, और 15 की 7 में गुणा करोगे तो 105 आया। अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इनको 5 से काटो, ठीक है। तो ये 14 पंजे 70 होते हैं, तो ये 14 बार गया, और ये जाएगा 21 बार। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर इसको 7 से काटो, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो आपका आंसर आया 2/3। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। तो आपके लिए आसान वही है कि आप यहीं पर इनको सॉल्व कर लो। और वो कैसे करना है कि 7 से 14 को काटा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 5 से 15 को काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 2/3 की गुणा की 1/1 में। तो आपका आंसर क्या आया? 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3, यानी 2/। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ ये सभी को? हालांकि आंसर सभी ने सही किया था, लेकिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, वो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 2/3, यानी ऑप्शन बी। ओके, चलिए। 4 को 3/2 से गुणा करना है। 4 को किससे गुणा करना है? 3/2 से। तो इसका भी आंसर सभी बच्चे कहाँ करेंगे? पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है या नहीं आया? नहीं आया, अब आ जाएगा। यस, अब आ चुका है पोल आपकी स्क्रीन पर। 4 को 3/2 से गुणा करना है, बहुत आसान है ये भी। ओके,
वेरी गुड, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। आखिरी 15 सेकंड, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4। सर जी दो सर जी हाँ बोलो। सर जी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ बस। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए थे, जबकि मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया था जब क्लास शुरू की थी तो वो ऐसा ही कुछ था। चलिए आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखो ये आसान सी चीज है। 4 की गुणा करनी थी 3/2 में, तो मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1 गुना 3/2। अब इस 4 को मैं 2 से क्या काट सकता हूँ, भाग दे सकता हूँ, है ना। ये 2 है, ये 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, चलो दूसरे कलर से लिखता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो मेरी अब भिन्न आई वो आई 2/1 गुणा 3/1, यानी 2 की गुणा 3 में और 1 की गुणा 1 में। तो 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, आपका आंसर आया 6। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। या तो इसको ऐसे करो, या कैसे कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि आप सिंपल 4 की गुणा करो 3 में। ठीक है, 4 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 12। और 2 की गुणा 1 में करोगे तो आएगा 2। और जब 12 को 2 से भाग करोगे तब भी क्या आंसर आएगा, 6। 12 को 2 से भाग करने पर 6 ही तो आएगा। बताओ, समझ में आया सभी को, सबको क्लियर है ये। किसी का हैंड रेज हो रहा है बार बार। नैना कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ जी नैना, आपको कुछ डाउट है? आपका हैंड बार बार हर सेकंड में रेज हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप हैंड रेज मत करो ऐसे। यस, तो इसका आंसर क्या आया, 6, यानी ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मिश्र भिन्नों की गुणा करने हैं तो आप क्या आप कर सकते हो? अब आप बोलोगे सर ये मिश्र भिन्न कहां से आ गए, तो मैं कहता हूं आप एक सही 1/2 की गुणा 2 सही 3/5 में करो, तो क्या आप कर सकते हो? अगर मैं कहूं एक सही 1/2 की गुणा 2 सही 3/5 में करो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले आपको इन भिन्नों को बदलना पड़ेगा। पहले इन भिन्नों को बदलना पड़ेगा, किसमें, विषम भिन्न में। याद करो मैंने सिखाया था कैसे बदलते हैं। यहाँ पर गुणा होती है और जो आंसर आता है ऊपर उसको जोड़ दिया जाता है। तो 2 की 1 में गुणा होगी और ऊपर जो आंसर है, सॉरी ऊपर जो अंश है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है और बटे में 2। ऐसे ही गुणा 5 दूनी 10 और 10 में 3 को जोड़ दो तो 13/5। ठीक है, यही मैंने सिखाया था, अगर आपको याद हो। देखो जिसको ये याद नहीं है बताओ, ये सबको पता है कैसे मैंने बदला, सबको याद है ना, मैंने कैसे सिखाया था, है ना। तो 2 की गुणा 1 में 2 और फिर उसमें 1 जोड़ा तो 3, तो 3/2 गुणा 5 की गुणा 2 से 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13/5। अब क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, सीधी गुणा करनी है। 13 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 39। और 2 की गुणा 5 में करोगे तो आएगा 10। यही आपका आंसर। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपके लिए, 4 सही 2/3 की गुणा करनी है 3 सही 1/3 में। ठीक है, पोल में आंसर करना है और इसका। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और पोल में आंसर करना है। करिए, सभी लोग करें।
यस, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और पोल में आंसर करें। तब तक मैं आपका होमवर्क जो है वो ओपन कर लेता हूँ। वेरी गुड। चलिए आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी 3-4 लोगों का आंसर आना बाकी है और पोल में आंसर हर बच्चे को करना है। क्यों करना है वो मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, क्योंकि जब आपके स्कूल खुल जाएंगे 1 हफ्ते बाद, तो जब भी सर या मैडम आपके जो 29 वाले हैं जो आपके स्कूल में आते हैं, तो उनको नाम दे दिए जाएंगे उन बच्चों के जो पोल में बिल्कुल भी आंसर नहीं करते या 1-2 क्वेश्चन का आंसर करते हैं और वो भी गलत करते हैं। ठीक है, और वो आपके नाम प्रिंसिपल सर को दे दिए जाएंगे। तो इसीलिए ये एक चीज मैं आपको काफी पहले बता चुका हूँ। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट? ठीक है, 2 मिनट तो नहीं, चलो 15 सेकंड और रुक जाते हैं। करो। इशिका, आपने पिछली क्लास में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पोल में, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। आपने इशिका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया पोल में, ऐसा क्यों? किया था। नहीं किया, आज किया है। आंसर देने के बाद वोट पे क्लिक करना होता है। आपने वोट पे क्लिक कर रहे हो ना, बस ऑप्शन चूज करके मत छोड़ा करो, वोट पे भी क्लिक किया करो। चले ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सबका आंसर सही है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। पहले इसको बदला हमने, 3 चौक 12, 12 और 2 14/3 गुना 3 तिया 9, 9 और 1 10/3। 14 की गुना 10 में की तो 140 और 3 की गुना 3 में की तो 9। तो आपका आंसर आया 140/9, यानी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सबने सही किया है इस क्वेश्चन को, जितने बच्चे क्लास में थे, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है ना। और क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब बात कर लेते हैं होमवर्क।